चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा अध्याय, प्यारा कश्मीर। इस प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि कश्मीर भारत का स्वर्ग कहलाता है। यहाँ इसकी सुंदरता को इस प्रकार वर्णित किया गया है मानो हम खुद इस प्रदेश की सैर कर रहे हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थान हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है। इनके अलावा कुछ स्थान ऐसे भी हैं जिन्हें प्रकृति ने बनाया है और मनुष्य ने सजाया संवारा है। कश्मीर के शालीमार और निशात बाग ऐसे ही दर्शनीय स्थान हैं। शालीमार बागों का राजा है तो निशात को बागों की रानी कह सकते हैं। कश्मीर घाटी संसार की सर्वाधिक सुंदर घाटियों में से एक है। कहीं पहाड़ों में झरने बह रहे हैं तो कहीं मीठे पानी की बड़ी बड़ी झीलें हैं। कहीं केसर की क्यारियां हैं तो कहीं धान के हरे भरे खेत। कहीं चिनार के विशाल वृक्ष हैं तो कहीं लंबे देवदार। सारी घाटी फूल फूलों के बगीचों से भरी पड़ी है। ऐसा जान पड़ता है मानो सारा कश्मीर ही एक बहुत बड़ा बाग हो। मुगल बादशाह जहांगीर प्रति वर्ष कश्मीर की सुंदरता को देखने के लिए आया करते थे। उन्होंने कश्मीर में शालीमार बाग लगवाया। वह बहुत प्रसिद्ध है। शालीमार का अर्थ है प्रेम। वास्तव में यह बाग जहांगीर के सौंदर्य प्रेम का जीता जागता नमूना है। इसे मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलकर सजाया है। शालीमार बाग श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। बाग तक सड़क मार्ग से भी जाया जा सकता है और डल झील में चलने वाले शिकारों से भी। आओ इस बाग की सैर करें। यह सीढ़ीनुमा बाग है। आओ इसकी पहली सीढ़ी पर लगे बाग को देखें। यहाँ कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं। क्यारियों में कैसे रंग बिरंगे फूल खिले हैं। आड़ू, बादाम, खुबानी और चेरी के पेड़ों को तो देखो, कितने सुंदर लग रहे हैं। पेड़ों पर सेब लदे हुए हैं। पत्तों का तो जैसे कहीं नाम ही नहीं। प्रत्येक सीढ़ी पर हरी हरी घास का गलीचा बिछा हुआ है। देखो इस बाग के बीचों बीच क्या है। अरे यह तो एक नहर है जो एक एक सीढ़ी पर से उतरती हुई डल झील में जा गिरती है। चौथी सीढ़ी पर बने इस तालाब को तो देखो। तालाब में इन फुवारों को देखो। जिस समय सारे फुवारे छूटते हैं तो कितना सुंदर लगता है। कहते हैं यहाँ चिनार के वृक्षों को जहांगीर ने स्वयं लगवाया था। यहाँ रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां हैं। आओ अब निशात बाग की ओर चलें। क्या तुम निषाद शब्द का अर्थ जानते हो? निषाद शब्द का अर्थ है प्रसन्नता। सचमुच यह बाग मन को प्रसन्नता से भर देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निषाद बाग भारत के सुंदर बागों में से एक है। इसे शाहजहां की बेगम मुमताज महल के पिता आसिफ खान ने लगवाया था। उन्हें ये बाग प्राणों से भी प्यारा था। निषाद भी सीढ़ी नुमा बाग है। बाग के बीचों बीच बने इन छोटे तालाबों को देखो। एक नहर द्वारा ये आपस में मिले हुए हैं। अरे यहाँ कितने फुवारे हैं। इनसे बाग की शोभा कितनी बढ़ गई है।
इस बाग में बनी फूलों की क्यारियों को तो देखो। यहाँ के रंग बिरंगे फूलों को देखकर लगता है मानो फूलों की प्रदर्शनी लगी हुई है। लाल पीले फूलों की पंक्तियां कितनी आकर्षक लग रही हैं। यहाँ चारों ओर सुगंध ही सुगंध है। कश्मीर घाटी वैसे ही सौंदर्य की खान है। फिर भी इन बागों ने कश्मीर की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। चलिए अब करते हैं शब्दार्थ। वर्ड मीनिंग। प्रकृति, कुदरत। दर्शनीय, देखने योग्य। प्रसन्नता, खुशी। विशाल, बहुत बड़ा। प्रतिवर्ष, हर साल। सौंदर्य, प्रेम, सुंदरता से प्यार, लगाव। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास कार्य पर। पहला है, इसमें आपको शुद्ध उच्चारण करना है। दर्शनीय, प्रकृति। सार्वधिक, सौंदर्य। प्रदर्शनी। अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। बागों का राजा है शालीमार बाग। कश्मीर घाटी खान है सौंदर्य की। चिनार के वृक्ष लगवाए थे जहांगीर ने। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। बताइए, ये आपको स्वयं करना है। प्रस्तुत पाठ के अनुसार आपको बताना है। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये आपको स्वयं करना है। चलिए अब आते हैं हम पांचवे पर। इसमें आपको रिक्त स्थानों को भरना है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थान हैं। सारी घाटी फूल फूलों के बगीचों से भरी पड़ी है। शालीमार का अर्थ है प्रेम। निशात भी सीढ़ी नुमा बाग है। यहाँ चारों ओर सुगंध ही सुगंध है। चलिए अब आते हैं हम भाषा ज्ञान पर। बच्चों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और जो इन संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि कश्मीर की घाटी सुंदर घाटी है। इसमें सुंदर हमारा विशेषण हो गया। पेड़ों पर लाल लाल सेब लदे हैं। इसमें लाल लाल विशेषण सेब विशेष्य हो गया। यहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। रंग बिरंगे विशेषण फूल विशेष्य हो गया। सुंदर पेड़ों को देखो। सुंदर इसमें विशेषण है, पेड़ों इसमें हमारा विशेष्य है। निशात भी सीढ़ी नुमा भाग्य है। सीढ़ी नुमा इसमें विशेषण है, बाग इसमें विशेष्य है। यह एक बड़ा बाग है। बड़ा इसमें विशेषण है, बाग इसमें विशेष्य है। विशेष्य प्रायः संज्ञा शब्द होता है। अधिकतर संज्ञा की ही विशेषता बताई जाती है। आपको पिछले पृष्ठ पर दिए गए रेखांकित अंशों में से विशेषण व विशेष्य को अलग करके लिखना है। ये अभी हम कर ही चुके हैं। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें आपको पढ़िए, समझिए और लिखिए। निशात बाग मन को प्रसन्नता से भर देता है। शालीमार सीढ़ी नुमा बाग है। कश्मीर घाटी सौंदर्य की खान है। निशात बाग
दर्शनीय स्थान है। अब आते हैं तीसरे पर। इसमें आपको सही शब्द पर चिन्ह लगाना है, जैसे कि केसर और केशर। इसमें सही है ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इनमें ये और ये। चलिए अब आते हैं चौथे पर। बच्चों, इसमें आपको वाक्य बनाने हैं इन शब्दों का प्रयोग करके। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। आपको इन शब्दों को दो बार लिखना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। सौंदर्य, प्रसन्नता, फव्वारे, आकर्षक, क्यारियां। चलिए अब आते हैं हम क्रियात्मक कार्य पर। भारत में अन्य कई स्थानों पर भी सुंदर बाग हैं। आपको इनके बारे में पता लगाना है व आपको इन्हें लिखना है। बच्चों, आपको पता लगाना है कि शिकारा क्या होता है और उसका चित्र भी आपको बनाना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में।